तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। आज हम लोग अध्याय 2 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बहुपद और इंग्लिश में इसे पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। ठीक है। और इसकी प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा सवाल क्या है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है। जिनमें से 3 ग्राफ ये हैं, अभी 3 और हैं। ठीक है। हम लोग सभी ग्राफों को देखेंगे और उनसे हमें क्या निकालना है, उनसे हमें शून्यकों की संख्या के बारे में बताना है ग्राफों को देख करके। ठीक है। कि शून्यकों की संख्या कितनी है ग्राफों में। तो देखिएगा जैसे कि पहले पॉइंट का ग्राफ है, तो इस ग्राफ में जो ये हमारी क्षैतिज रेखा होती है, जो ये क्षैतिज रेखा होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है। और इसे हम लोग एक्स और एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं और इसे हम लोग वाई और वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम लोग ओ से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी ग्राफों में है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये मूल बिंदु, एक्स अक्ष वाई अक्ष और ये हमारा मूल बिंदु। ठीक है। और जो ये हमारी टेढ़ी लाइन होती है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वक्र। ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं वक्र। ठीक है। ये ग्राफ बनाया गया है, ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी इसे हम लोग पूरे को कार्तीय तल कहते हैं। और ये कार्तीय तल में इस प्रकार से ये वक्र बनाए गए हैं। इन वक्रों की सहायता से हमें बताना है कि कितने शून्यक हैं। ठीक है। जो हमारा पी एक्स फलन है, पी एक्स फलन है वाई बराबर पी एक्स, इसके कितने शून्यक हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल सरल है, एकदम सरल है। तो यहाँ पर जो ये हमारा ग्राफ है, जो ये इसमें हमारी जो ये रेखा है, ये रेखा एक्स अक्ष को, इस वाले अक्ष को, इस क्षैतिज रेखा को हमारी जितनी जगह पर काटेगी उतने ही हमारे शून्यक बन जाएंगे। ठीक है। तो देखिएगा ये वाली जो रेखा है एक्स अक्ष को तो कहीं टच भी नहीं कर रही। ठीक है। काटने की तो दूर बात है। ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, चूंकि ये एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही है। ठीक है। अभी हम लोग आगे हल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ शून्यकों की संख्या, यहाँ शून्यकों की संख्या संख्या 0 है, 0 है। अब क्यों 0 है यहाँ पर लिख भी देंगे, क्योंकि ग्राफ में प्रदर्शित रेखा, ग्राफ में प्रदर्शित रेखा एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती है। सो इस प्रकार से ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो क्या था, हमारे शून्य कितने थे, 0 थे। ठीक है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिएगा जो ये हमारा वक्र है, ये जो हमारा वक्र है, ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा पी एक्स फलन है, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। जितनी जगह भी वक्र हमारा एक्स अक्ष को काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, वही हमारे शून्यक होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ शून्यकों की संख्या, कितनी हो जाएगी, संख्या 1 है। अब क्यों है यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ में वक्र एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, सो इस प्रकार से हमारा दूसरा पॉइंट था। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग तीसरे पॉइंट देखते हैं। तो इसमें जो हमारा वक्र है, ये हमारा वक्र है, ये एक्स अक्ष को 1, 2 एंड 3 जगह पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ शून्यकों की
संख्या कितनी हो जाएगी, 3 जगह पे प्रतिच्छेद करता है हमारा वक्र, सो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है, 3 है। यहाँ पर लिख भी देंगे क्योंकि वक्र एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद का मतलब है काटता है। ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। तो ये हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। ये अगले 3 पॉइंट इस प्रकार से ये हमारे ग्राफ दिए गए हैं। अब देखिए गए इन्हें हम लोग हल कर लेते हैं। तो इस ग्राफ में देखिएगा जो ये हमारा वक्र है, ये एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे शून्य हो जाएंगे 2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ शून्यकों की संख्या बराबर 2 है। ठीक है, शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि वक्र एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। सो ये हमारे चौथे पॉइंट के शून्यक हो जाते हैं। कितने शून्यक हैं, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो ये हमारा वक्र है, ये एक्स अक्ष को, इस एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, 1 2 3 4, 4 बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ शून्यकों की संख्या 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, क्योंकि लिखेंगे, कारण लिखेंगे कि 4 क्यों है, क्योंकि वक्र एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। सो ये हमारा 5वां पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें शून्यक 4 है। अब देखते हैं यहाँ पर जो ये हमारा वक्र है, ये एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रहा है, 1 बिंदु पर, 2 बिंदु पर और 3 बिंदु पर। ठीक है, 3 बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है। ठीक है, अब क्यों है यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि वक्र एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार से। ठीक है, सो ये हमारा प्रश्न 1 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।